स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर पिछले 10 वर्षों में जो सब्सिडी बिल है, कैन यू इमेजिन, ये 600% से भी ज्यादा बढ़ गया है। मतलब आपको पता ही है अभी दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं। और देखिए, मैं यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी जो आम आदमी पार्टी रूल करी है सिर्फ वही सब्सिडी दे रही है। अभी रिसेंटली आपको याद होगा महाराष्ट्र में बीजेपी की जो सरकार थी, उन्होंने लाडली बहना योजना, आपको पता है, एक बहुत बड़ा सब्सिडी स्कीम निकाला महिलाओं के लिए। और देश के कई राज्यों में, चाहे कर्नाटका हो, हिमाचल प्रदेश हो, कई जगह आपको इस तरह के फ्रीबीज और सब्सिडी, मतलब इसमें भी क्या है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि आखिरकार सरकार सब्सिडी देना चाह रही है या फिर फ्रीबी देना चाह रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो के अंदर इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि दिल्ली में आखिरकार चल क्या रहा है और साथ ही साथ आरबीआई की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है सब्सिडीज और फ्रीबीज को लेकर। आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि इस समय स्टडी IQ पर जो साल की सबसे बड़ी सेल होती है, रिपब्लिक डे सेल, वो स्टार्ट हो चुका है। चाहे आप SIP बैच लेना चाहें 2025 के प्रीलिम्स के लिए या फिर 2026-27 के लिए फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। और इनफैक्ट अगर आपका सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक हो जाएगा तो पूरा का पूरा फीस आपका रिफंड कर दिया जाएगा। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें, और इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, बताया जा रहा है कि पिछले 10 वर्षों में दिल्ली के अंदर जो सब्सिडीज दिया जा रहा है उसका टोटल बिल अगर आप देखोगे वो 600% से भी ज्यादा क्रॉस कर गया है। और यहां पर आपको पता है 5 फरवरी को दिल्ली असेंबली का चुनाव होना है और इसमें कई सारे जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, वो और ज्यादा फ्रीबीज का वादा कर रही हैं कि हम आपको ये देंगे, हम अगर हम चुनकर आते हैं तो हम आपको और ज्यादा फ्री में चीजें देंगे। जिसकी वजह से अगर आप देखोगे दिल्ली का जो फाइनेंस है वो काफी आपको बिगड़े हालत में देखने को मिलेगा। यहां पर जो सब्सिडी अगर मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली ये 607% बढ़ गया है। 2014-15 में एक्चुअली आपको याद होगा एक साल तक लगभग प्रेसिडेंट रूल था, क्योंकि जब 2014 में चुनाव हुआ था उसके पहले तो यहां पर जो आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस पार्टी उन्होंने साथ मिलकर कुछ एक प्रकार से सरकार बनाने की कोशिश की, लेकिन वो विफल हो गया और उसके बाद प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था। फिर 2015 में आम आदमी पार्टी जो है दोबारा पूर्ण बहुमत से जीत कर आती है, भारी मतों से। तो 2014-15 में अगर आप देखिए तो दिल्ली के अंदर जो सब्सिडी का बिल हुआ करता था वो था 1554 करोड़ रुपए, 1554 करोड़ रुपए। और 2024-25 अभी करंट में अगर आप देखोगे तो ये बढ़कर हो गया है लगभग 11,000 करोड़ रुपए। तो आप समझ रहे हो 600% से ज्यादा की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। और यही कारण है, आपने देखा होगा रिसेंटली कुछ खबरें भी आई थी कि पहली बार दिल्ली का जो रेवेन्यू है वो डेफिसिट में जाने वाला है। मतलब एक्चुअली क्या है, दिल्ली में आपको पता है बड़ी पॉपुलेशन है, काफी सारा पैसा आता है और यहां पर अक्सर आज तक यही होता है कि रेवेन्यू सरप्लस हुआ है दिल्ली के अंदर, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि डेफिसिट में जाएगा। डेफिसिट का मतलब ये लगभग आप समझिए 1500 करोड़ के आसपास रेवेन्यू डेफिसिट बताया जा रहा है इस करंट फिजिकल ईयर में, क्योंकि लगातार सब्सिडी का बिल बढ़ता गया है। अब अगर मैं आपको बताऊं तो कितना सब्सिडी दे रही है, तो आप देखोगे दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर लगभग 9 डिपार्टमेंट में 27 स्कीम्स ऐसी चल रही हैं जहां पर सब्सिडीज दिया जा रहा है, जिसमें जो सबसे प्रमुख सब्सिडी वाली चीजें हैं जैसे फ्री वाटर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, बस ट्रैवल फॉर वुमेन, वो आपको देखने को मिलेगा। 2015 में जब आम आदमी पार्टी पावर में आई थी तो यहां पर उन्होंने अनाउंस किया था कि 20,000 लीटर जो वाटर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा हर महीने और 200 यूनिट्स ऑफ फ्री पावर दिया जाएगा, राइट। तो यहां पर अगर मैं स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, पावर सब्सिडी की बात करूं, तो 2014-15 में जो सब्सिडी का बिल था वो था 291 करोड़ रुपीस, जो कि अगर आप देखोगे एक साल के अंदर 2015-16 में ये बढ़कर हो गया 1400 करोड़ रुपए के आसपास। मतलब लगभग 400% का इंक्रीज आया और लगातार ये जो सब्सिडी है वो बढ़ता गया है। और आज के डेट में हालत ये है कि 2024-25 में सिर्फ पावर इलेक्ट्रिसिटी का जो सब्सिडी है वो 3600 करोड़ रुपीस पहुंच गया है। मतलब कहां 291 करोड़ रुपए था और आज के डेट में 3600 करोड़ हो गया है। लगभग आप कह सकते हैं 1100% का जंप आया है सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी
के सब्सिडी में। फिर इसके अलावा बाकी के सब्सिडीज की बात करें, जैसे वाटर, फ्री वाटर हो गया, तो दिल्ली जल बोर्ड को यहाँ पर जो है एक प्रकार से सब्सिडीज प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो आप देख सकते हो 2014-15 में यहाँ पर जो सब्सिडीज था जो कंज्यूमर को दिया जाता था वो था सिर्फ 20 करोड़ रुपए, और 10 साल के अंदर अंदर ये 2300% बढ़ गया और आज के डेट में 500 करोड़ को भी ये क्रॉस कर गया है। और आपको याद होगा 2020 का जब इलेक्शन आया था दिल्ली में, तो वहां पर भी सरकार ने अनाउंस किया था कि हम फ्री बस ट्रैवल देंगे महिलाओं के लिए, और इसकी वजह से भी यहां पर सब्सिडी का बिल बढ़ा है। कितना बढ़ा है आप देख सकते हैं कि ये 70 करोड़ से बढ़कर 240 करोड़ रुपए हो गया है, राइट। तो लगातार देखिए सब्सिडी क्या होता है ना, एक बार जब आप इंट्रोड्यूस कर देते हो तो उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है, और एक प्रकार से ये कंपटीशन बनता जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहां पर इस समय दिल्ली सरकार 6 स्कीम्स एजुकेशन डिपार्टमेंट में सब्सिडीज दे रही है, एक सोशल वेलफेयर के अंदर दे रही है, 6 स्कीम्स लगभग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा, पावर डिपार्टमेंट में 4 स्कीम्स, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, बहुत सारी चीजों में आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो जैसा मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज में एक कॉम्पिटिशन सा बन गया है कि कौन सबसे ज्यादा यहां पर फ्री की चीजें प्रोवाइड कर रहा है। अभी आपने देखा होगा अभी जो इस बार इलेक्शन होने वाला है, इसमें एक और जो चर्चा काफी हो रही है कि महिलाओं को पैसा दिया जाए, और यहां पर आम आदमी पार्टी ने अनाउंस किया है कि वो 2100 रुपीज देंगे हर महीने, कांग्रेस कह रही है कि हम 2500 रुपीज देंगे, बीजेपी भी कह रही है कि लगभग हम 2200 रुपए के आसपास देंगे। तो एक प्रकार से आप समझ रहे हो। और इसके अलावा आपको याद होगा अभी टेम्पल्स के लिए, गुरुद्वारास के लिए जो प्रीस्ट हैं वहां पर, उनको भी यहां पर एक प्रकार से पैसे दिए जाएंगे। और कांग्रेस बीजेपी ने भी कहा है कि जब हम पावर में आएंगे तो जो फ्री पावर, फ्री वाटर वाला जो सब्सिडी हम उसको हटाएंगे नहीं, वो भी एक प्रकार से कंटिन्यू रहेगा। तो लगातार ये काफी बड़ा क्वेश्चन बन गया है कि आखिरकार ये कब तक चल पाएगा, क्योंकि आपको समझना है कि अगर सरकार मान लो अपना पैसा डाइवर्ट कर रही है फ्री की चीजों में, तो कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर जाइए कई चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि यहाँ पर आखिरकार सड़कों का क्या होगा, फ्लाईओवर्स का क्या होगा, बाकी चीजों का क्या होगा। और देखिए जब हम बात करते हैं ना सब्सिडीज और फ्रीबीज की, तो दोनों में आपको एक थिन लाइन का डिफरेंस देखने को मिलेगा। समझ में नहीं आता है कि आखिरकार सरकार जो है सब्सिडीज दे रही है कुछ गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर। और देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पर सब्सिडीज देना कोई गलत है, हाँ सब्सिडीज देकर अगर कुछ गुड्स को, सर्विसेज को जो बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक के लिए, अगर उसको अफोर्डेबल बनाया जाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आजकल सब्सिडीज जो है वो फ्रीबीज में धीरे धीरे कन्वर्ट होता जा रहा है, और जिस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंपटीशन बढ़ गया है, इसकी वजह से देश को काफी ज्यादा चिंता है। अभी क्या हुआ था, अभी पिछले साल मतलब रिसेंट की बात है, यहां पर एक रिसर्च पेपर जो है पब्लिश किया गया था आरबीआई के द्वारा, जिन्होंने इस चीज को लेकर एड्रेस किया था। और यहां पर उन्होंने ये कहा था कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने एक प्रकार से जो काफी सारा एक पैसा है वो सब्सिडीज के फॉर्म में देना स्टार्ट कर दिया, जो सब्सिडीज है उसको फ्रीबीज के फॉर्म में देना स्टार्ट कर दिया है। ऑल्दो कोई एक प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है कि हम फ्रीबीज इसको कहेंगे और इसको सब्सिडी कहेंगे, लेकिन यहां पर आरबीआई का यह कहना था कि हमें उसको डिस्टिंग्विश करने की जरूरत है कि यहां पर अगर जो पैसा सरकार दे रही है पब्लिक को, क्या वो मेरिट गुड्स के लिए दे रही है कि नहीं, क्या वो पब्लिक गुड्स के लिए दे रही है कि नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सरकार इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए कोई चीज देती है, फॉर एग्जांपल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स के लिए हो गया, या फिर एजुकेशन के लिए हो गया, हेल्थ के लिए हो गया, तो आरबीआई का कहना है कि चलो ये बात ठीक है, वो मेरिट गुड्स है, इससे देश का भला होगा, डेवलपमेंट होगा, लॉन्ग टर्म में काफी फायदा होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब आप इलेक्ट्रिसिटी फ्री में देने लगोगे, वाटर देने लगोगे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फ्री में देने लगोगे, जो यूटिलिटी के बिल्स हैं जो आते हैं, आप आगे चलकर कह दोगे कि वो सब आपका वेव ऑफ हो गया। तो इस तरह की चीजें, फार्म लोन वेवर, ये भी एक बड़ी चिंता है कि यहां पर आजकल वो भी एक ट्रेंड बन गया है। और इसका परिणाम क्या हुआ आप देखिए, कहीं ना कहीं किसानों को भी, फार्मर्स को भी लगता है कि चलो 4-5 साल यहां पर जो हमने लोन दिया है मत दो, जब नई सरकार आएगी तो वो खुद ही अनाउंस कर देगी। तो यहां पर जो जेन्युइन पर्सन है, क्या वो भी अपना कर्ज चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा। तो ये काफी बड़ा प्रश्न उठता जा रहा है। और आरबीआई ने भी अपने रिसर्च पेपर में कहा है कि इसकी वजह से जो क्रेडिट कल्चर है वो काफी ज्यादा हार्म हो रहा है। साथ ही साथ जो प्राइसेस हैं मार्केट में, जो मार्केट प्राइस में चीजें बिकती हैं वो डिस्टॉर्ट हो रही हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसकी वजह से हार्म हो रहा है। देखो मैं आपको बस एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि इकोनॉमी के अंदर 100 रुपए हैं, अब यहां पर 100 रुपए इसमें से सरकार भी बोरो कर सकती है, जो प्राइवेट पर्सन्स हैं, इन्वेस्टमेंट है वो भी किया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए अगर मैं कहता हूं नॉर्मल केस में इस 100 रुपए में
20 रुपए गवर्नमेंट बोरो करती और लगभग 80 रुपीस जो पब्लिक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, वो हो सकता था नॉर्मल केस में। लेकिन अब हो क्या रहा है कि सरकार सब्सिडीज दे रही है, तो सरकार को अब 20 रुपए नहीं बोरो करना है, अब सरकार को बोरो करना है 40 रुपए। तो अब यहां पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए कितना बचा? सिर्फ 60 रुपए बचे। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हार्म होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अगर मान लो मार्केट में कम पैसा है तो इसकी वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली इंटरेस्ट रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे? क्या आप यहां पर फैक्ट्री सेटअप करना चाहोगे? नहीं चाहोगे। तो अल्टीमेटली इसकी वजह से हमारा ग्रोथ हार्म होगा। तो ये आपको लिंकेज थोड़ा सा समझने की जरूरत है। एंड यहां पर पेपर में यही चीज बोला गया है दैट सम फ्रीवीज में बेनिफिट द पुअर, अगर वो उसके अंदर लीकेजेस कम हो, टारगेटेड तरीके से किया जाए, प्रॉपर तरीके से किया जाए। लेकिन यहां पर जो एडवांटेज है हमें उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा कि उसका फिजिकल कॉस्ट क्या है, उसके अंदर इनएफिशिएंसीज क्या है, कहीं वो मार्केट में जो प्राइसेस हैं उसको डिस्टॉर्ट तो नहीं कर रहा है। और स्पेशली यहां पर जो हम बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की, इसकी वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होता है। जब आपको फ्री में चीजें मिलने लगती हैं तो आप उसका वेस्टेज स्टार्ट कर देते हो, वाटर वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो, तो वाटर टेबल जो है एक प्रकार से डिप्लीट होता है। तो अल्टीमेटली एनवायरमेंट के ऊपर भी असर आता है, और एनवायरमेंट के ऊपर असर आएगा तो उसका परिणाम कौन भुगतेंगे? हम सभी लोग भुगतेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर हम किस चीज को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। मैं अगेन फिर से एक चीज कहूंगा कि एक स्पेसिफिक पार्टी की बात नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि दिल्ली में इसमें आपको कई सारी चीजें, फ्रीबी स्कीम्स, इसीलिए मैंने सोचा इसके ऊपर डिस्कशन किया जाए। और हर एक पार्टी आज के डेट में कंपटीशन में लग गई है कि कौन सबसे ज्यादा फ्री में चीजें देने वाला है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या आप बता सकते हैं? Which of the following imaginary circumstances the Reserve Bank of India will opt to sell government securities in the ओपन मार्केट? कौन से केस में यहां पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अपना सिक्योरिटीज ओपन मार्केट में सेल करेगा? ये आपको यहां पर बताना है। उसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अभी रिपब्लिक डे सेल के दौरान आपके पास सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि पूरे साल भर में सबसे कम दाम पर आप इसी समय बैच को ले पाते हैं। जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और दोस्तों, वीडियो एंड होने से पहले, जैसा कि आप सब जानते हैं, यूपीएससी देश की सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम है जहां पर 10 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ 900 का ही होता है। तो कंपटीशन टफ है, लेकिन आपका सपना भी बड़ा है। इसी को देखते हुए स्टडी IQ लाया है P2I प्रतिज्ञा 2026 बैच, जहां पर आपका सफर होगा आसान। और इस रिपब्लिक डे स्पेशल 55% डिस्काउंट के साथ पूरा कोर्स आपको मिलेगा सिर्फ 27,999 में। इसमें आपको भारत के टॉप एजुकेटर्स अनिल स्वरूप की मेंटरशिप, 18 बुक्स का स्टडी किट और गारंटीड प्रीलिम्स क्लियर करने पर फुल फीस रिफंड, और हर मंथ टेस्ट में टॉप स्कोरर को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। आपको करना क्या है? स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी प्रतिज्ञा बैच पर क्लिक कीजिए, एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर आपको टाइप करना है अंकित लाइव और आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। 27 जनवरी से बैच स्टार्ट होंगे।